अस्सलामुअलैकुम, आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है और आज भी हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी यहाँ स्टूडियोज़ में मौजूद है। आपका फ़ीडबैक हमेशा मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और फ़ीडबैक में जो हमने आपके फ़ेसबुक पे कमेंट्स देखे, बहुत सारे देखने वाले हमारे ये जो आवाम हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। कहीं ना कहीं सभी में कोई ना कोई एक्टर छुपा है, ये मुझे लगा आपके कमेंट्स देखने के बाद। तो आप इसी तरीके से कमेंट्स करते रहिए। और क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे, कोई अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, कोई एक्टर बनना चाहते हैं, कोई लड़की हीरोइन बनना चाहती है, तो बिल्कुल ये शो बिल्कुल आपके ही लिए है। और अगर इसके साथ साथ बात की जाए कि आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ कौन सी स्पेशल किस्म की पर्सनालिटी मौजूद है, इंतज़ार नहीं करवाना आपको, बल्कि उन्हीं की जानिब बढ़ेंगे। प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है, इसलिए इन पे पूरे 4 से 5 घंटों का प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा हम कहाँ से वक्त लेकर आएँ। कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाला एक बेहतरीन ड्रामा आर्टिस्ट, अदाकार और हर दिल अजीज़ फ़नकार इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है, यानी लतीफ़ शेख साहब हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे सर आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाशा, आपका प्रोग्राम देखा, मुझे अच्छा लगा और फिर आपसे रब्ता हुआ, तो थैंक यू वेरी मच। गालिबन जी बिल्कुल यूट्यूब चैनल आपका और बहुत अच्छा है, मैं बहुत बड़े गौर से देख रहा होता हूँ, समझ भी रहा होता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा होता है ना कि जब आप किसी से मिलना चाहो फिर वो पूरी दुनिया हो जाती है आपको मिलवाने के लिए। तुम कब से हम भी आपको ढूंढ रहे थे। जनाब। हमें था कि हम किसी तरीके से लतीफ़ शेख साहब को यहाँ स्टूडियोज़ में लेकर आएँ और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सवाल जो हैं वो आपके सामने रखे जाएँ और उन सभी का आपसे जवाब लेना है। जी जी बिल्कुल, जवाब देने के लिए हो जाइए तैयार। नहीं नो प्रॉब्लम। अच्छा, फर्स्ट टाइम वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। आपको देखा, मुझे लगा भाई अभी भी मूवीज़ में आते होंगे, अभी भी हीरो का जो रोल है वो आपको मिलता होगा, लेकिन ये एज बता के आपने मुझे हैरान कर दिया, सरप्राइज़ कर दिया। भाई आप भी बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। पूछते हैं उम्र कितनी है आपकी? जी मेरी जो मैं कोई 5 दहाइयों से शोबिज़ से वाबस्ता हूँ। मैंने 13 साल की उम्र में शोबिज़ में कदम रखा था और जिस शहर में हम रहते थे तो वो मतलब छोटा सा शहर था। फिर हैदराबाद हम आते थे, हैदराबाद से फिर हम कराची आते थे। तो हैदराबाद में मेरे फिर दोस्त बने मंजूर कुरैशी साहब, फरीद नवाज़ बलोच, यासिर नवाज़ के जो वालिद साहब हैं, और उनके साथ मेरी कंपनी रही। फिर मटियारी से भी यार मोहम्मद शाह आते थे, तो फिर हम सब मिलके हम कराची टेलीविज़न पे जाते थे। तो मंजूर भाई जो हैं उस वक्त वो प्रोड्यूसर बने थे और सिंधी ड्रामे नाटक सभा उस वक्त चलता था पीटीवी पे। तो पीटीवी का एक दौरा था, यानी कि वहाँ एक लंबी लाइन लगी होती थी पासिस के लिए भी, अंदर जाने के लिए। बिल्कुल। तो वो बड़ा मुश्किल वक्त था। हैदराबाद में ऑडिशन में भी मुझे थोड़ा, एक मरतबा ऑडिशन में मैं फेल कर दिया गया, फिर दूसरी मरतबा ना करें। yes, ऐसा हुआ। हाँ, वो असल में एक घबराहट होती है ना आर्टिस्ट को कि मतलब जाके जब हम माइक के सामने, आज भी मैं माइक ये इस माइक तक पहुंचने के लिए मुझे कई साल लग गए। लेकिन वो जो पहला माइक था हैदराबाद रेडियो का, वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। मुझे एक पेपर दिया गया, उसमें जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे हाथ जो हैं वो काफ़ी वाइब्रेट हो रहे थे। तो वो डायरेक्टर साहब जो थे उन्होंने देखा और उन्होंने गुस्सा किया कि ये भाई आप किन को लेकर आ गए, ये आपसे नहीं हो पाएगा, ये हो नहीं पाएगा, आप बच्चे जाएं, कोशिश करें। तो ये वक्त भी हमने देखा। लेकिन एक जो दिलचस्पी होती है ना, एक अपने काम से इश्क होता है। तो मैंने वो इश्क जो है वो अपने इस शोबिज़ के साथ किया। और मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपने ट्रैक से हट गया, लेकिन आज तक मैं उस ट्रैक पे बरकरार हूँ। अच्छा, टैलेंट होता है आपके अंदर, टैलेंट तो था आपके अंदर, लेकिन सम टाइम होता है जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है, आप सही से अपनी परफॉर्मेंस जो है किसी को दिखा नहीं पाते, इस माइक के सामने बोल नहीं पाते। बहुत सारे लोग होते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जब इसके सामने आते हैं तो बोलती बंद हो जाती है। ये बोलती आपकी कब स्टार्ट हुई? ये जब मैं जब कराची टेलीविज़न पर जाने लगा तो मंजूर साहब मतलब वो प्लेज करते थे, हारून रिंद साहब थे। तो वो दौर ऐसा था कि उसमें सुल्ताना आपा थी, वो प्रोड्यूसर थी टीवी की। तो जब उनके सामने उठना बैठना ये, तो फिर हमें एक एक दो दो लाइनें ड्रामे के लिए मिलना शुरू हो गई। तो वो एक कॉन्फिडेंस जो है
वो बिल्डअप होता गया, वहीं से बिल्डअप हुआ। तो लेकिन मेरी मंजिल वो नहीं थी। मेरी मंजिल लाहौर फिल्म इंडस्ट्री, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, और उस वक्त टॉप मोस्ट जो अदाकार हुआ करते थे, डायरेक्टर्स होते थे, उनके सामने तो खड़े होना भी बड़ा मुश्किल होता था। तो मैं मेरे अपने अंकल थे लई कुरैशी साहब, उन्होंने शबाब किरानवी साहब, आपने नाम सुना होगा, जी बिल्कुल, जी। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है। तो उनसे बातचीत की और उन्होंने ओके कर दिया, और कमिटमेंट ये हुई कि कैमरे के पीछे, क्योंकि मैं एज फोटोग्राफर उस वक्त मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा था, तो एज फोटोग्राफर को फिर आगे जाहिर है कैमरामैन भी बनना होता है। तो मैंने फिर ये एक सीढ़ी इस्तेमाल की कि जी मैंने कैमरामैन बनना है। अब अंदर जो है वो सारा एक्टिंग का जो भूत था वो परवान चढ़ रहा था, तो जो कि कराची टेलीविज़न से तो पूरा हो नहीं पाया। फिर मैं शबाब किरानवी साहब के स्टूडियो, शबाब स्टूडियो, मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ मैंने ज्वाइन किया असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पे। तो अब मेरे लिए एक ये मसला आया कि मैं कमिटमेंट तो करके आया था कि मैं कैमरामैन के तौर पे मैंने काम करना है, यही होता है, और साथ साथ अच्छा उस चीज़ को, क्योंकि शर्त ये थी, मेरे अंकल ने बाकायदा सख्ती से कहा था कि एक्टिंग आपने वहाँ पे कोई नाम नहीं लेना है, नाम ही नहीं लेना। तो वो शबाब साहब ने एक दिन मुझे उठते बैठते मेरी ड्रेसिंग वगैरह देख के तो मुझसे पूछ लिया कि लतीफ़ एक्टिंग करोगे? अब इतना बड़ा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर वो मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा सर मैं बोले नहीं बताओ यार, एक नई फिल्म शुरू हो रही है तो उसमें हम आपको काम देना चाह रहे हैं। सबसे पहले फिल्म की या ड्रामा? नहीं, ड्रामा तो मैं कराची टेलीविज़न पे जब मैं जाता था तो वहाँ पे मुझे माइनर रोल मिलना शुरू हो गए थे। लेकिन वो जो माइनर रोल होते थे, मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त सलाउद्दीन तुनियो साहब जी, उनके फहद मुस्तफ़ा बेटे हैं, जी जी बिल्कुल, उनके साथ हम यानी कि एक टीम हमारी बनी हुई थी। तो एक दो लाइनें हमें मिल जाया करती थी, तो उससे हमारा मतलब एक पूरा नहीं होता था ना, तो बस हमने कहा चलो स्ट्रगल करेंगे, सीखेंगे। तो वो सब लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में जब मैं आया शबाब स्टूडियो में, तो अदाकारों के साथ मिलना, डायरेक्टर्स के साथ मिलना, तो वो कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्डअप हुआ कि मैं अपने काम के साथ भी ज़्यादा मतलब सीरियस हो गया था। और फिर एक्टिंग के हवाले से जब शबाब साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा सर वो अंकल से आप ज़रा, बोले अंकल क्या है यार बताओ, अगर तुमने एक्टिंग करनी है, कास्टिंग में कर रहा हूँ। तो उस वक्त ये फैसल रहमान जी, अयाज नाइक जी, और ये फिल्म थी शबाब साहब की एक दिन बहू का, उसके लिए मुझसे यानी कि पूछा जा रहा था। तो मैंने कहा कि सर देख लीजिए, मतलब चले स्टार्ट हो गया सब कुछ। हाँ जी। सबसे पहली फिल्म या कोई ड्रामा ऐसा जो आज तक आपको भूला नहीं और आप चाहते हैं कि उस तरह के जो ड्रामास थे वो आज भी होने चाहिए? जी जी जी, मैं फिर जावेद फाजिल साहब ने जी मुझे एक देखा, तो मुलाकात होती थी, सलाम दुआ होती थी। उन्होंने कहा कि लतीफ़ कल तुम्हारी शूटिंग है। ग्रेट। तो मैंने कहा कि जी कैमरा, मैं उस वक्त तक ऑपरेटिव कैमरामैन बन चुका था। तो अच्छा, उसकी वजह ये हुई थी कि तौकीर नासिर जी, वो कैरेक्टर उन्होंने करना था, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं जी मैं ये नहीं करूँगा। अच्छा, उस फिल्म का नाम था नाराज़, जिसमें नदीम साहब, शबनम जी, तो फैसल रहमान जो है वो उनका ग्रुप होता है, मेरा ग्रुप होता है। तो कॉलेज के अंदर वो हमारा यानी कि झगड़ा होता है। फिर उस हवाले से वो, क्योंकि मेरे कुछ दादागिरी वाले सीन थे तो विलन कह लीजिए आप उसे। तो वो मेरी उन्होंने बताया कि जी कल आपकी शूटिंग है और आपने एक्टिंग करनी है। तो मैंने उस दिन हमारी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तो मोहम्मद अली साहब सेट पे थे। तो मोहम्मद अली साहब के साथ भी मेरा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा था, यानी कि उनके भांजे मुनीब जान और हम क्लास फेलो हुआ करते थे। अच्छा, आपके जो सीनियर्स होते हैं उनका आपके साथ कोऑपरेटिव होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और वो ज़माना में आपको जो बात कर रहा हूँ उस ज़माने की, उसमें ये बातें मतलब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था, क्योंकि मल्टी स्टार का दौर था।
और एक अदाकार को देखने के लिए वहाँ पे गेट के ऊपर सैकड़ों लोग खड़े होते थे, जो कि पूरे पाकिस्तान से जाते थे। एवेन्यू स्टूडियो की मैं बात कर रहा हूँ। तो लो जी, वो अगले दिन मेरी फिल्म की शूटिंग हुई, तो फैसल ने खूब मुझे मारा भी, पीटा भी, और मेरे लाइनें, डायलॉग्स भी थे। आरफा सिद्दीकी भी थी उसमें। तो वो वहाँ से मेरा फिल्म का स्टार्ट हो गया। जब वो फिल्म लगी तो फिर मुझे एक ऑफर। क्या खुशी थी उस टाइम, क्या तासुरात थे आपके? मैं पहले शो में जब जाके बैठा तो वही हालत थी जो हैदराबाद रेडियो पे तो बहरहाल वो उसमें मेरा इतना वो तो था नहीं, जितना भी रोल था उसमें खलीफा हॉकी के नाम से एक हमारे अदाकार थे, उसमें वो कैरेक्टर कर रहे थे। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और बाकी तो जिसने भी देखा, फिर मुझे इकबाल रिजवी साहब, उनकी तरफ से ऑफर आई। उसमें भी यही हुआ कि अयाज नाइक भी वहाँ पे फिल्मों में काम कर रहे थे। तो उस वक्त उनका स्टाइल, मेरा स्टाइल, मेरी उनके साथ तस्वीर भी है, तो आप अगर देखेंगी तो कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो वो उन्होंने, अयाज नाइक ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया था, उस कैरेक्टर को। ये फिल्म थी गिरेबान, मेरा थ्रू आउट रोल था उसमें, जागीरदार के बेटे का। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि मैं बाबरा शरीफ का भाई नहीं बन सकता। तो जब मुझे बुलाया गया मैंने कहा मैं तो बनूंगा तो मैंने कहा मैं तैयार हूँ। तो उसमें अपाहज जागीरदार का बेटा होता है, तो उसका रोल था, वो फिर मैंने किया। उसमें फिर कुछ एक्शन भी था, कुछ डायलॉग भी थे उसमें। मेरी माँ का रोल जो है वो ज़मुरद साहिबा ने किया। बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, और इंशाल्लाह आपके बेटे को भी यहाँ पर हम इनवाइट करेंगे, उनके साथ भी एक प्रॉपर हम यहाँ पर शो करेंगे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।